हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम लोग बात करेंगे हमारे जो CGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं इंग्लिश के, उनकी हम बात करेंगे यहाँ पे। शिफ्ट रहेगी आपकी फर्स्ट 11 तारीख की, 11 सितंबर की, और सुबह की शिफ्ट एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने 25 जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट एक तरीके से करने वाले हैं। ये टोटल आपका 7th एक तरीके से पार्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें यूज़ किया गया हो वन वर्ड सब्सटीट्यूट जो इस सेलेक्टेड वर्ड का है, और ये पूरा जो आपका सेंटेंस है उसको आपको पढ़ना है, और फिर नीचे जो आपको 4 वर्ड्स दे रखे हैं उसमें से OWS कौन सा है हमारा, उसको देखना है कि वो हमारा वर्ड कौन सा है, ठीक है। ओके है, ठीक है जी। डिस्पाइट रीसेंट superficial moves towards political reconciliation, Libya remains the grip of a blood-stained, corrupt, military exclusive circle of people with a common purpose. Exclusive circle people with a common purpose क्या होता है, ठीक है। सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो लोगों का एक ऐसा ग्रुप या गुट होता है जिसमें जो लोग होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं एक तरीके के, ठीक है। ओके, और ऐसे ग्रुप को कौन बताता है? ऐसे ग्रुप को बताता है क्लिक, ठीक है। क्लिक जो है इसको बताता है, ठीक है। ओब्लिक्यू क्या होता है? ओब्लिक्यू होता है ये जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाता या काम नहीं कर पाता एक सीधी डायरेक्शन में, एक सीधे तरीके से जो है ये काम नहीं कर पाता, ये उसको जो है बताता है ओब्लिक। ओब्लिक, ओब्लिक। अच्छा, पिक किसको बोलते हैं? ये जब मन मुटाव हो जाता है एक दूसरे से, गुस्सा या रूठने मनाने वाली जो प्रोसेस होती है उसको एक तरीके से बताता है, ठीक है। प्रोसेस नहीं, एक्चुअली रूठना या मन मुटाव को आप बोल सकते हो। एंटीक आपको पता है, एंटीक जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? वो आपका क्लिक यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है। ओके है। दूसरा क्वेश्चन आता है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्पेस में दूर तक की जो चीज़ें होती हैं उनको दिखाता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये सूक्ष्मदर्शी होता है जो नज़दीक की चीज़ों को, बहुत छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको अच्छे तरीके से दिखाने में हमारी मदद करता है। स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? स्पेक्ट्रोग्राफ एक जो है साधन होता है जो फोटोग्राफिंग करता है, ठीक है, और रिकॉर्डिंग भी करता है छोटे जो जीव होते हैं उनके लिए, स्पेक्ट्रा वगैरह के लिए, ठीक है। ओके। टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप जो है दूरदर्शी होता है जो दूर की आसमान की जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए जो है काम आता है। मतलब ये हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा, बैनाकुलर क्या होता है? बैनाकुलर भी एक दूरबीन होती है, और ये क्या करती है? ये एक ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लेंसेज तो वैसे सभी में लगे हुए होते हैं, जो लेंस होते हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं, जिसको आइज़ चेकिंग होती है ना जब, है ना, तो उसमें जो दूर की चीज़ें होती हैं या थोड़ी सी जो थोड़ी दूर की जो चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए बैनाकुलर को यूज़ किया जाता है, और आसमान या स्पेस में जो चीज़ें देखने के लिए यूज़ किया जाता है उसको यूज़ किया जाता है टेलीस्कोप को, ठीक है। तो इनके बीच में जो है डिफरेंस ये है, ये कम दूर की चीज़ें दिखाता है, ये बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ें दिखाता है, स्पेशली स्पेस के बारे में अगर आप बात करने के लिए जाओगे तो, ठीक है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन। नीचे एक जो है आपको सेंटेंस दे रखा है, उसमें एक वर्ड है जो कि स्पेलिंग एरर है, जिसमें उसको पहचानना है और बताना है हमें उसका क्या सही स्पेलिंग होगा। आई वॉज अपस्टेयर्स व्हेन समबडी रैंग द डोर बेल। तो यहाँ पे अपस्टेयर की स्पेलिंग क्या होती है? अपस्टेयर की स्पेलिंग ये वाली है, ठीक है। स्टे अप तो वैसे ही पता चल गया, अप है, और अब स्टेयर्स देख लो, स्टेयर्स ये होता है STAIRS, ठीक है। ये गलत हो जाता है, और फिर आपका ये भी एक तरीके से गलत हो जाता है,
ठीक है, SAT नहीं होता, ST, ARES जो है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आई नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पेलिंग को चेक कर लोगे। नेक्स्ट है आपका एडवर्सिटी का क्या बताना है, सिनोनियम बताना है। अब देखो एडवर्सिटी एक जो है आपका नाउन वर्ड है। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, संकट, समस्या, ये सब जो है आप इसके मतलब बोल सकते हो, ठीक है। इसका सिनोनियम बताना है आपने। सक्सेस तो सफलता होती है, प्लेजर आपकी खुशी होती है, मिसफॉर्चून आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसका मतलब दुर्घटना बोल सकते हो, दुर्भाग्य बोल सकते हो आपका, ठीक है। और एडवांटेज लाभ को आप जो है बोलते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एंटोनियम बताना है फॉरबिड का। फॉरबिड क्या होता है, सबसे पहले तो फॉरबिड का हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉरबिड जो है आपकी वर्ब होती है, इसका मतलब होता है मना करना, ठीक है। इसका एंटोनियम बताना है कि आप जो है क्या कर रहे हो, मना करने के विपरीत आप क्या करते हो, अलाउ करते हो, ठीक है। फोरसेक का मतलब क्या होता है, फोरसेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को त्यागना या छोड़ना, ठीक है। ओके, सारे वर्ब सही हैं। प्रोहिबिट मना करना होता है, कॉल आपको पता है बुलावा देना या बुलावा भेजना, ये सब जो है मतलब आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पार्ट्स दे रखे हैं नीचे सेंटेंस में, जम्बल्ड ऑर्डर में दे रखे हैं, अरेंज करना है उन पार्ट्स को, एक मीनिंगफुल सेंटेंस उनका हमने बनाना है, ठीक है। अच्छा आगे ना ये चारों ये अब आ जाएंगे, ठीक है। देखो, while the employees meeting on time, the boss arrived at the despite the heavy traffic और were late। अब यहाँ पे आपके ऑप्शंस भी हमें देखने पड़ेंगे एक तरीके से, तो इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं जिस भी तरीके से ये अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सकता है। विद ऑप्शंस नहीं दिखेगा, ये समस्या है, इसीलिए मैं इसको नीचे लेके आता हूँ। कोई नहीं, चलो फिर भी देख लेते हैं इसको, जैसे भी एडजस्ट होगा। ऑप्शन ही बना लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ही अपने आप ही बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, व्हाइल द एम्प्लॉयज़ मीटिंग ऑन टाइम, द बॉस अराइव्ड द डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक वर लेट। अब ई से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, ठीक है। आप यहाँ पे हो सकता है द बॉस अराइव्ड एट द, तो यहाँ पे आप इसको जोड़ नहीं पाओगे किसी के साथ भी। ये भी पहले नंबर पे नहीं हो सकता, ये भी पहले नंबर पे नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई भी पहले नंबर पे हो सकता है, या तो आपका जो है सी हो सकता है या डी हो सकता है। डिस्पाइट से शुरू हो जाते हैं सेंटेंस, तो हम डी को स्टार्ट करते हैं। डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक, उसके बाद हम ले लेते हैं द बॉस अराइव्ड एट द हैवी ट्रैफिक होने के बावजूद भी जो बॉस जो है वो पहुंच गए थे। कहाँ पे पहुंच गए थे बॉस, कहाँ पे पहुंच गए थे बॉस, मीटिंग में, कहाँ कब टाइम पे पहुंच गए थे, मीटिंग ऑन टाइम, मीटिंग पे पहुंच गए थे ऑन टाइम पे, जबकि एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या थे, लेट थे। तो आपका क्या बन गया, डी, सी, फिर आपका बी, फिर आपका ए, और फिर आपका क्या आया, ई आया। ये आपका ऑप्शन जो भी होगा ना वो नीचे आप जो है देख लेना, ठीक है, जो भी आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। डी से दो स्टार्ट हो रहे हैं, डी के बाद क्या था हमारा, डी के बाद सी था ना, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, अंडरलाइन सेगमेंट दे रखा है एक नीचे, उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूट ढूंढना है जो नीचे दे रखे हैं उनमें से, ठीक है। अच्छा, हम इसको पूरे को एडजस्ट कर लेते हैं, अगर हो जाता है तो। जी हाँ, हो गया। चार्ल्स डार्विन इज रिनाउंड फॉर हिज बुक ऑन एवोल्यूशन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस विच लेड डाउन ए ट्रेजर ऑफ substantiation that evolution occurs and projected a mechanism that is natural selection for how it does so। तो इसमें से आपका laid down a treasure of substantiation जो है ये आपका कौन सा जो है, ये आपका मतलब एक तरीके से निकालता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा सीधा सीधा इसका आंसर पे फोकस करते हैं। laid out a treasure ऑफ सबटेंटिएशन, ठीक है। लेड डाउन आर ट्रेजर ऑफ सबटेंटिएशन। लेड डाउन की जगह पे क्या होगा, लेड आउट होगा, ठीक है। लेड आउट, ले डाउन नहीं कह सकते हम लोग,
या लेड डाउन नहीं कह सकते हम लोग, लेड आउट कहेंगे, ठीक है। लेड आउट का मतलब होगा किसी भी चीज़ को बिल्कुल क्लियरली और बड़े अच्छे तरीके से जो है समझाना या फिर किसी चीज़ के बारे में बताना। और यही चार्ल्स डार्विन ने जो है बताया है उनकी बुक में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस में, कि जो ट्रेजर है, जो सब्सटेंटिएशंस का, उसके एवोल्यूशंस किस प्रकार से होते हैं और उसको कैसे जो है मैकेनिज़्म में कैसे जो है प्रोजेक्टेड किया जाता है एक मैकेनिज़्म के थ्रू, ठीक है। वो एक नेचुरल जो है सिलेक्शन है, प्रोसेस है, और वो किस तरीके से जो है काम करता है, ये उन्होंने अपनी बुक में एक तरीके से बताया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉमन एरर का क्वेश्चन है। इस सेंटेंस में एरर बताना है कि क्या है। इट इज़ ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड। यहाँ पे देखने पे तो कोई गलती यहाँ पे लग नहीं रही है, लेकिन ऑप्शन ई दे नहीं रखा है, क्योंकि ये बैंकिंग तो है नहीं। यहाँ पे नो एरर का फिफ्थ जो है आपका ऑप्शन देखने को मिले, ये तो आपको देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ ही हु इट इज़ ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन ए डिकेड। ये वो है जो काम कर रहा है ना, ये वो है जो काम कर रहा है ना, काम कर रहा है, तो यहाँ पे गड़बड़ आपकी हो जाती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे काम कर रहा है, वो जो आपकी गड़बड़ जो है आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ही के बाद जो है आपको यहाँ पे आपकी गड़बड़ देखने को मिलेगी। ही किसी ऑप्शन में दे नहीं रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें फिर हम लोग, पहले तो इसको बना लो कि कहाँ पे क्या गलती हो सकती है। इट इज़ ही जो काम कर रहा है कंपनी के लिए, एक डिकेड से भी ज़्यादा उसको जो है समय हो गया, तो ही हैज़ बीन वर्किंग। तो यहाँ पे हु वर्क, ये ऑप्शन नंबर बी में आपका गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप जो है उसके बाद क्या, हमने इम्प्रूव इसको कर ही लिया, है ना। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड, ये ठीक रहेगा। कॉमन एरर का क्वेश्चन होता ही ऐसा है भाई, इतने बुरे तरीके से डिस्टर्ब करता है कि समझ में भी नहीं आने देता। एक जम्बल्ड ऑर्डर वाला, एक कॉमन एरर वाला, ठीक है। ये कई बार है ना ऐसे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। कॉमन एरर सबसे ज़्यादा परेशान करता है, खासकर मुझे, ठीक है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ऑप्शन है हमारा करेक्टली स्पेल्ड, करेक्टली जो है एक्सप्रेस करता है गिवन जो सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस, यानी कि इसका पैसिव वॉइस बनाना है। सेंटेंस चारों आ जाएंगे ऑप्शन में, ठीक है, आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल हैव ऑलरेडी टेकन दिस ट्रेनिंग। तो इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। देखो हैव ऑलरेडी टेकन दे रखा है ना, तो यहाँ पे हैज़, हैव, बीन और हैज़, हैव जो है दे रखा है। हैज़ और हैव प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो इसको हम हैज़, हैव प्लस के बीन ऐड कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे ही रखेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको बनाने के लिए जाओगे, कोई भी ऑप्शन उठा लो जिसमें हैज़ या हैव बीन जो है आपका दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी दे रखा है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा। यहाँ पे दे रखा है, इसी ऑप्शन को जो है उठा लो और इसी में आप जो है सेट कर लो चीज़ों को, ठीक है। बाकी ऑप्शन जो भी जहाँ पे भी गलत होगा किसी दूसरे ऑप्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। इसमें दे ही नहीं रखा है, ये वैसे ही गलत है। इसमें दे रखा है बीन टेकन, ये भी हो सकता है। इसमें वॉज दे रखा है, तो हमारा सी और ए में से कोई एक हो सकता है, तो ए के साथ ही हम चले जाते हैं, ठीक है। देखो दिस ट्रेनिंग सबसे पहले ले लिया, फिर हमारा हैज़ आएगा। यहाँ पे हैव आया है बिकॉज यहाँ पे टीचर्स ऑफ आवर स्कूल, ये जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें सिखाता है। अच्छा, हैज़ आ गया, फिर ऑलरेडी आपका आना है, फिर बीन टेकन भी आना है, फिर बाय आना है। बाय के बाद द टीचर ऑफ आवर स्कूल, ये भी आ जाना है, ठीक है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे गलती क्या कर रखी है इसने, दिस ट्रेनिंग हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन बाय द आवर स्कूल टीचर, गलत लिख रखा है, ठीक है। ओके, ये चीज़ है, द टीचर ऑफ आवर स्कूल लिखना चाहिए था यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एंटोनियम ढूंढना है क्रूअल का, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंसेस को तो सीधा मतलब क्वेश्चंस को तो सीधा करते जाओ। क्रूअल का एंटोनियम आपका काइंड हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, ऑप्शंस और भी डिफाइन करने पड़ेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाएगी। स्किटिस क्या होता है? ये होता है डरपोक, ठीक है, कावर्ड, जो डरता है। ओके। मेलेवोलेंट, जहाँ पे मेल लग गया ना, मेल उसका मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव मीनिंग निकलेगा उसका, ठीक है, नेगेटिव मीनिंग निकलेगा। मेल एवोलेंट, मेलेवोलेंट, मेलेवोलेंट का मतलब क्या होता है? दोषपूर्ण, ठीक है, जिसमें कोई दोष है, दोषपूर्ण। अच्छा, ये क्या हुआ है? किंगली, किंगली जैसे कि मैं राजा हूँ, राजे की जैसा बिहेव एक तरीके से करता हूँ, है उसको किंगली एक तरीके से बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी आपका, ये फिर आपका जम्बल्ड ऑर्डर वाला जो है क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी सेंटेंसेस, अभी इनको कैसे एडजस्ट करेंगे आगे से मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि ये है ना अलग पेज पे ही ले लूँगा। ही हैड टू टेक द बस, हिज फ्रेंड हु यूज टू गिव to his office because he had him a lift, was on vacation, never learned to drive and। अच्छा, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं ये वाले, नीचे जो ऑप्शंस दे रखे हैं आ नहीं रहा, किसी भी तरीके से नहीं आएगा। अच्छा, आपका ऑप्शंस किससे स्टार्ट नहीं हो सकता? अच्छा, बी ऑप्शन से स्टार्ट नहीं हो सकता आपका आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन से स्टार्ट नहीं हो सकता आपका आंसर, और आपका ई ऑप्शन से स्टार्ट नहीं हो सकता, और आपका डी ऑप्शन से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो जो भी ए से स्टार्ट हो रहा है उसको उठा लो, ये दे रखा ए से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। जो भी ए से स्टार्ट हो रहा है ना उसको जो है एक तरीके से उठा लो। तो ए वाले में आंसर क्या दे रखा है हमारा? भाई क्या करूँ मैं अब, इसको कैसे एडजस्ट करूँ? सेंटेंसेस सभी दिखाई नहीं दे रहे। कोई नहीं, सबसे पहले ए वाले को पढ़ के फिर छोड़ देते हैं, स्क्रॉल कर लेंगे नीचे, ठीक है। ही हैड टू टेक द बस, उसके बाद आपका कौन सा आना चाहिए? उसके बाद आपका सी आ गया। टू हिज ऑफिस बिकॉज ही हैड, उसके बाद आपका कौन सा आ गया? ही हैड नेवर लर्न टू ड्राइव एंड, उसके बाद आपका आ गया हिज फ्रेंड हु यूज टू गिव, उसके बाद आपका आ गया हिम ए लिफ्ट वॉज ऑन वोकेशन। तो इस तरीके से हम जो है इसको कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। जिस भी तरीके से का मतलब क्या है, इस पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन एक तरीके से हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी को अगर जल्दी समझ में आ गया ना चीज़ की कहाँ पे किस सेंटेंस को हम एडजस्ट कर पाएंगे, उसके लिए बहुत आसान काम है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए मुश्किल काम है, बट मुझे थोड़ा सा लगता है कि कई बार ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं ना, कई बार ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो बिल्कुल आसान जो है होंगे और बिल्कुल इजीली सेकंड दो भी नहीं लगने उसमें समझ में आने में, ठीक है। कई बार ऑप्शंस को कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, अब ए से ही 2-3 ऑप्शंस को स्टार्ट कर देगा तो भी हम क्या कर सकते हैं ना, इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अच्छा, रवि विल प्ले द मैच, भाई इसको आप कमेंट बॉक्स में चेंज करके बता दो। आंसर भी लिखना है और ऑप्शन भी लिखना है, क्वेश्चन भी लिखना है, ठीक है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, उस ऑप्शन को चूज करना है जो सही है, जो सब्सटीट्यूट कर सकता है जो भी अंडरलाइन यहाँ पे वर्ड है। आवर लीगल सिस्टम मस्ट बी हो गया तो फ्रेम्ड हो जाएगा यहाँ पे, मस्ट फ्रेम प्रॉपर लीगल रूल्स फॉर जुवेनाइल क्रिमिनल्स, ठीक है। जुवेनाइल होते हैं हमारे जो किशोर जो बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे सेनाइल जो आपका दिया हुआ है, इसका मतलब आप बोल सकते हो सन की, बोल सकते हो एक तरीके से सन की, पागल, है ना, अजीब, अजीब सा जिसका व्यवहार हो वो बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, डोटेज भी कुछ इसी तरीके का होता है, बट डोटेज जो है ना, जो हमारे बड़ी एज के जो लोग होते हैं, वृद्ध जो लोग होते हैं, हमारे ओल्ड पीपल जो होते हैं, वो एक तरीके से उसको ये बोलते हैं सठियाना। सठियाना कहते हैं ना, कई बार सठिया गया है क्या तू, मतलब बुढ़ापे में इस तरीके की चीज़ें होती हैं हमारे साथ, ठीक है। वो सबके साथ होती हैं, ओके। कोई नहीं बुद्धिमानी से बात कर सकता, उस समय पे दिमाग बहुत कम काम करता है हमारा, ठीक है। तो वो चीज़ डोटेज
टाइम को बताती है। ओल्ड आपको पता है, तो यंग इसका आंसर यहाँ पे एक तरीके से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सब्सटीट्यूट करना है अंडरलाइन वर्ड को, वर्ड सेगमेंट जो दे रखा है उसको अप्रोप्रिएट ईडियम के साथ, ठीक है। द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल। ट्राइड वेरी हार्ड मीनिंग ढूंढना है इन चारों ईडियम्स में से। सबसे पहले फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? फेस द म्यूजिक्स, जो भी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस परिस्थितियां हैं आपके सामने, उनको आपको फेस करना पड़ेगा। ड्रू द लाइन का मतलब क्या होता है? एक लाइन खींच ली है आपने, आपने एक सीमा निर्धारित कर दी है कि इस चीज़ से आगे मैं नहीं जाऊंगा। मतलब ये भी बोल सकते हो आप अडिग हो गए हो, जिद्दी हो गए हो, इस तरीके की चीज़ें भी आप बोल सकते हो। मूव्ड हेवन एंड अर्थ, मूव्ड हेवन एंड अर्थ, देखो हेवन और अर्थ पे गए, इसका मतलब क्या है कि आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया बट चीज़ें आपके काबू में नहीं आई, ठीक है। या ये हो सकता है चीज़ें आपके काबू में आई, वो तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब इस सेंटेंस के अनुसार तो चीज़ें काबू में नहीं आई, लेकिन आपने ट्राई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किया, तो ये हमारा सही आंसर होगा। रेन लाइक क्लॉक वर्क का मतलब क्या होता है कि पता चल जाता है कि जो बारिश है उसका पैटर्न किस तरीके का है, बारिश कब होने वाली है, किस तरीके से क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। रेन लाइक क्लॉकवाइज, ओके, कुछ इस तरीके का रहेगा। तो चारों इडियम्स को अभी आप जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको एक इडियम दे रखा है, हिट द नेल ऑन द हेड। अब भाई ये तो बड़ा आसान है, इसका भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ, बट कोई बात नहीं, चलो फिर भी हमें इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर सारे ही आप ये बोलोगे कमेंट बॉक्स में कि सर आप सारे ही हमसे पूछ रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आपका करवाने का यहाँ पे, है ना। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है कि आप जो है कठिन एक तरीके से मेहनत करते हो और आपने जो है ना एक रिज़ल्ट एक तरीके से निकाला है, ठीक है ना। कुछ ऐसा करना जो कि बिल्कुल सही है, अच्छा रिज़ल्ट आपने निकाला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, दे आर एक्सपीरियंसिंग अ हेडेक, ये तो है ही नहीं। दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन्ड समथिंग, यस ये हो सकता है। दे आर अनसर्टन अबाउट अ डिसीजन, ये हो ही नहीं सकता। दे हिट अ नेल विद ए हैमर, ये तो है ही नहीं, ये अकॉर्डिंग टू वर्ड्स आपका चला गया, ठीक है। जब हमने आपको ब्लैक बुक में करवाए हैं या करवाने लग रहे हैं उनको अभी भी, तो आपके बहुत बार ये आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वाले सेगमेंट में आपको देखने को मिला है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेंटेंस दे रखा है जिसको स्प्लिट कर रखा है 4 पार्ट्स में। आइडेंटिफाई करना है किस में कॉमन एरर की गलती कर रखी है। द विंडोज वॉयलेंट बेंच्ड, वॉयलेंट बेंच्ड या बैंग्ड भी आप इसको बोल सकते हो, बैंग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे। अब यहाँ पे इसको पढ़ के निकल जाओगे तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका क्या आएगा यहाँ पे, द विंडोज़, यहाँ पे ये वर्ड क्या काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये क्या है, ये आपका एडवर्ब है। क्या है ये आपका एडवर्ब है, और ये एडवर्ब है तो वॉयलेंट नहीं होता, ये तो नाउन हो जाएगा, फिर वॉयलेंटली हो जाएगा ये, ठीक है, ओके। तो इसलिए आपके ऑप्शन नंबर किस में दिक्कत है, डी में दिक्कत है, ठीक है। तो ये आप ढूंढ सकते हो आसानी से। उसके बाद क्या है आपका, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, जो भी ये एक्वांटेंस जो है इसका मतलब, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है और इसका मतलब जान पहचान आप जो है बोल सकते हो, ठीक है, ओके। इसकी जो सही स्पेलिंग एक तरीके से है वो ये वाली है, एक्वांटेंस, ACQ होता है, ACQ, ठीक है। उसके बाद AN होता है, एक्वान, ठीक है। और फिर ACQUAN नहीं, सॉरी यहीं पे गलती लिख दी मैंने, IAN होता है ना। और कहीं ना कहीं पे ये स्पेलिंग लिख देने वाला था मैं, हो रही थी ना गलती जान पहचान में भी, तो ये वाली चीज़ है, ये आई बड़ी गलतियाँ करवाता है। और फिर TANCE, उसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है फैटीग का क्या ढूंढना है, सिनोनियम ढूंढना है, ठीक है। अब सबसे पहले फैटीग का मतलब पता होना चाहिए हमें, थकान, ठीक है, ओके। और फैटीग का सिनोनियम ढूंढना है ना, टायर्डनेस, ठीक है। टायर्ड
टायर्ड, टायर्ड्रीज, टायर्ड्रीज, ठीक है, ठीक है। ये गलत जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है ये स्पेलिंग। इसका स्पेलिंग टायर्डनेस होगा, सही निकला था मुंह से पहले ही। ये गलत लिखी हुई है यहाँ पे स्पेलिंग, ठीक है। इसको जो है आप जो है ठीक कर सकते हैं इस स्पेलिंग को, ओके, ठीक है। अच्छा, मिशन, मिशन आपको पता है। विगर क्या होता है? विगर जो है किसी भी पावर को बोलते हैं, शक्ति, स्ट्रेंथ किस तरीके की है, फिजिकल स्ट्रेंथ जिसको आप बोलोगे, शारीरिक, बल्कि शारीरिक लगा लो इसके आगे, शारीरिक शक्ति को हम जो है विगर एक तरीके से बोलते हैं। ओबेस वर्ब है, ओबेस्ड वैसे नाउन के रूप में भी यूज़ करते हैं। अगर इन वर्ड्स को देखें, ये सब नाउन है तो ये भी नाउन में ही काउंट कर लो। ओबेस का मतलब होगा मोटापा, ठीक है, मोटापा, ओबेस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिनोनियम बताना है, अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे अंडरलाइन तो किसी को कर ही नहीं रखा, अंडरलाइन तो यहाँ पे किसी को कर ही नहीं रखा। ये क्या गलत बात होगी भाई, ये तो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया इस क्वेश्चन की तरफ। कोई नहीं, ऑप्शंस को या क्वेश्चंस को देख के हम कुछ जो है यहाँ पे आइडिया लगाएंगे कि क्या कौन से वर्ड का पूछ सकता है। वैसे तो आपको सीधे सीधे दिखना चाहिए कि कौन से वर्ड का ये एक तरीके से पूछ सकता है, ठीक है, ओके। इसमें देखो, इनका परफॉर्मेंस का पूछ ही नहीं सकता, इसका पूछें। ये एक वर्ड है ओवरस्ट्रंग, ठीक है ना, ओवरस्ट्रंग। शी वॉज ओवरस्ट्रंग बिफोर हर डांस परफॉर्मेंस। तो ओवरस्ट्रंग का मतलब क्या होता है? ओवरस्ट्रंग का मतलब होता है तनावग्रस्त, मतलब एक तरीके से नर्वसनेस फील कर रही थी वो अपने डांस परफॉर्मेंस से पहले। अब इसका ढूंढना क्या है? सिनोनियम ढूंढना है। तो इसका सिनोनियम आपका सीधा सीधा नर्वस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आंसर मिल गया। चीयरफुल आपको पता है, चीयरफुल आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा खुश। प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब बिल्कुल शांत, एक तरीके से आप बोल सकते हो एडजेक्टिव के रूप में। काम का मतलब भी आप शांत जो है बोल सकते हो। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, बी और सी ऑप्शन, ठीक है, ओके है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ऑकवर्ड इन मोमेंट और मैनर। ऑकवर्ड इन मोमेंट और मैनर में जो है आपका क्या बताना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ठीक है। तो जो व्यक्ति ऑकवर्ड हो, बिल्कुल अजीब सा हो किसी भी काम को करने में या किसी भी तरीके से, ठीक है, तो उसको आप क्या कहोगे? वो बहुत अजीब सा है, क्लमजी है, भद्दा है, गंदा है, अनाड़ी है, बेढंगा है, बेतुका है, ये सब चीज़ें हम बोल सकते हैं। अलर्ट का मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो सतर्क है। इम्बैलेंस का मतलब असंतुलित एक तरीके से है। क्लाउनिश का मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से मजाकिया या मखोलिया, मखोलिया एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर जो है हो जाता है। अच्छा, अब आया भाई क्लोज टेस्ट, ठीक है। अब कौन आ गया? हमारा क्लोज टेस्ट आ गया भाई। क्लोज टेस्ट को भी देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये दे रखा है आज़ादी के अमृत महोत्सव से संबंधित, क्योंकि 2023 में जो है ना आपका क्या दिया था? आज़ादी का अमृत महोत्सव था 75वां, 15 अगस्त को, है ना। तो उससे रिलेटेड आपका जो है ये दे रखा है यहाँ पे आपका क्लोज टेस्ट। देखते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव इज़ एंड डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट एंड रिमेंबर 75 years of independence and the beautiful history of its people, कल्चर एंड अचीवमेंट्स। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस भी हमने इकट्ठे कर रखे हैं। एसोसिएट, इनिशिएटिव या फिर ऑब्लिगेशन या फिर ऑकल्ट। यहाँ पे आएगा आपका इनिशिएटिव। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव का जो इनिशिएटिव है ना, जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा उसको सेलिब्रेट और रिमेंबर किया गया 75 ईयर्स किसके? इंडिपेंडेंस के, जो कि हमारी ब्यूटीफुल हिस्ट्री है, बहुत सुंदर हमारा इतिहास रहा है, हमारे लोगों का, हमारे कल्चर का और हमारी अचीवमेंट्स का, ठीक है जी भैया। अब यहाँ पे हमारे ऑप्शंस फिट नहीं बैठ रहे थे तो सबको नीचे लेके जाना पड़ा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी हमें। दिस महोत्सव इज डैश टू द पीपल ऑफ इंडिया हु हैव नॉट only been instrumental in bringing India so far in its evolutionary journey.
तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, ये दे रखा है एक तो डेडिकेटेड, एक एलियनेटेड, एलियनेटेड ये वर्ड है ना मुझे बहुत परेशान करता है, रिफ्यूज्ड, विद होल्ड। तो यहाँ पे हमारी जो है किस बात की तरफ जो है इशारा कर रहा है, देखो ये जो है किस बात की, दिस महोत्सव इज़, क्या ये महोत्सव क्या कर रहा है, ये महोत्सव क्या कर रहा है, इज़ डेडिकेटेड, ये जो महोत्सव है ना ये डेडिकेटेड है किसको, लोगों को, किसके, भारत के लोगों को जो क्या नहीं कर रहे हैं अभी तक, नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग इंडिया, जो अभी तक अपने देश में जो है ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट जो है क्या नहीं कर पाते हैं, बना नहीं पाते हैं, दिस फार इन इट्स एवोल्यूशनरी जर्नी, और इस ये जो एवोल्यूशन से भरी जो हमारी ये जर्नी होगी, बट ऑल्सो डैश द पावर एंड पोटेंशियल टू रिलीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज डैश ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0 फ्यूल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। यहाँ पे दो ऑप्शंस, दो जो क्वेश्चंस है ना उनको एक साथ लेना पड़ेगा। अच्छा दूसरा हो चुका, बट ऑल्सो डैश द पावर एंड पोटेंशियल, बट ऑल्सो डैश द पावर एंड पोटेंशियल, क्लैरिफाइज, पोजेज, या फिर कंक्लूड्स, या फिर ऑब्टेन्स, कौन सी पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमारी जो बात जो चल रही है ना, कहाँ पे गया वो, ये रहा, बट ऑल्सो डैश द पावर एंड पोटेंशियल टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डैश। तो यहाँ पे जो है उस बात के बारे में बात किया गया कि जो ये अमृत महोत्सव है हमारा, हमारे देश के लोगों को डेडिकेटेड रहेगा, जिसमें जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो इंडिया 2.0 को सक्रिय रूप से जो है लागू करके अपने जो इनका जो सपना है ना उसको एक तरीके से साकार करने की अक्षमता और जो है स्ट्रेंथ या फिर पोटेंशियल की जो है बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा काम करेगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन काम करेगा पॉजेज। ठीक है, कौन सा काम करेगा, पॉजेज। अच्छा फिर इनकी क्या है, दूसरा आया था नरेंद्र मोदीज, क्या है इनकी, ग्राफिक्स नहीं हो सकती, विज़न, विज़न है, बिल्कुल सही, विज़न 24 में क्या आ जाएगा आपका, विज़न है इनका, क्या है विज़न कि जो हमारी क्या है, अरे भाई यही आगे पीछे करने में यही प्रॉब्लम आती है, नरेंद्र मोदीज विज़न ऑफ एक्टिवेटिंग 2.0 इंडिया 2.0 फ्यूल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, है ना। तो वही चीज़ आ गई ना, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है इनका, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट्स को या बहुत सारी चीज़ों को अपने जो है घर पे हम जो है क्या नहीं कर पाते हैं, जनरेट नहीं कर पाते हैं, बना नहीं पाते हैं इतना ज़्यादा, तो इसीलिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट या चीज़ें भी जो है लागू की गई थी बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, इस तरीके की चीज़ें भी की गई थी। द फॉर्मल जर्नी ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव बिगन on 12th March 2024, beginning a dash to our 75th anniversary of independence and will finish a year later। एक साल के बाद जो है ख़त्म हुई, एक साल के बाद ख़त्म हुई थी क्या, 75th एनिवर्सरी हमारी थी 15 अगस्त 2023 को। ठीक है, तो वो जो है एक साल के बाद ख़त्म होनी थी, तो 24 में इसको स्टार्ट किया गया था, और सॉरी 22 में इसको स्टार्ट किया गया था, और 23 में ये हमारा एक साल तक हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया था। तो बिगनिंग करी थी किसकी, किसकी बिगनिंग करी थी, एलोकेशन की, काउंटडाउन शुरू किया था, या फिर कस्टम किया था, या फिर ब्रेक डाउन हुआ था, ये यहाँ पे काउंटडाउन हुआ था किसका, बिगनिंग अ काउंटडाउन, अरे भाई बिगनिंग अ काउंटडाउन टू आवर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, और जो कि एक साल बाद ख़त्म होनी थी, कब, 15 अगस्त 2023 को होनी थी। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा 11th ऑफ सितंबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का सीजीएल पेपर का इंग्लिश का एनालिसिस। ठीक है, अच्छा ये सेम पीडीएफ चाहिए तो मैंने ऑलरेडी जो है अपलोड कर रखा है, अपना टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे लिखना स्किल IQ
इतना ही लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। एजुकेशन भी लिखो तो लिख लेना, नहीं तो इन दोनों जो है वर्ड से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो एक ऑप्शन था ना जो, उसको भाई ठीक कर लेना, जो भी वो क्वेश्चन था हमारा ये वाला, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। ये पीडीएफ ऑलरेडी मुझसे शेयर हो गया है, ठीक है। वीडियो बनाने के बाद शेयर करना पड़ेगा करेगा पीडीएफ, है ना, ये बात करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर पीडीएफ को पढ़ाते समय कई बार गलतियां जो हैं फिर हमारी निकलती है ना, तो फिर जो है एक तरीके से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उसमें जो है ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट करोगे जो भी आपके सजेशंस हैं, शिकायत है, क्वेश्चंस हैं, हमने जो आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आपको वीडियोस के लिंक्स, पीडीएफ्स या इस तरीके की चीज़ें आपको मिलती रहती है, या इम्पोर्टेंट नोट्स या फिर इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, जो कि 11 ऑफ सितंबर की सेकंड जो शिफ्ट होगी, ठीक है। थैंक यू।